चलिए दोस्तों, स्वागत है आपके परिवार में। आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 1/3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है पी बटे क्यू के रूप में परिमेय संख्या के उदाहरण दीजिए। मतलब आपको ऐसे उदाहरण देना है जो पी बटे क्यू के रूप में हो और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब आपको पी और क्यू का ऐसे मान लेना है जिसमें एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ संख्या नहीं हो, है ना, और जिसका शांत दशमलव प्रसार हो, और जो शांत दशमलव प्रसार हो। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जब उसका डिवाइड करो भाग दो तो वो मतलब कि अनुसानी आवृत्ति वाले निकले, अशांत निकल जाए। ठीक है, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण आवश्यक संतुष्ट करना चाहिए? क्यू को कौन सा गुण आवश्यक संतुष्ट करना चाहिए पी बटे क्यू? तो दोस्तों एक आप लोगों को बताता हूं कि शांत कोई भी संख्या कब होगी। तो देखो, एक होता है 2 की घात m गुना 5 की घात n के रूप का अगर हर होगा तो वह भिन्न शांत दशमलव प्रसार होगा। ये दोस्तों 10वीं क्लास में बहुत ही फेमस था। आपको बिना लंबे विभाजन भाग की प्रक्रिया किए बिना आपको बताना था कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो उसमें ये बहुत खास नियम है जो हमें यूज करने में मिलता है, तो हम इसके द्वारा हम बिना लंबी प्रक्रिया किए भाग के हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं कि शांत दशमलव प्रसार है या अशांत है। तो 2 की घात m मतलब m की घात m कोई प्राकृत संख्या है ना, m n कुछ भी, दोनों का मान प्राकृत संख्या, m और n प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर है, पूर्णांक है, समझ लो पूर्णांक में मान सकते हैं ना। तो 2 और 5 के हल, यहाँ हर लिखना था, हर होगा तो वह भिन्न शांत दशमलव प्रसार होगा। मतलब उसका आपको अंश से कोई मतलब नहीं रहेगा, सिर्फ हर से मतलब रहेगा। अगर उसका हर कभी 2 और 5 की घात का रूप का है तो बोल देंगे दशमलव प्रसार शांत है। अब इसमें दोनों में से कभी एक भी रहा तो बोल सकते शांत है, लेकिन दोनों में से एक भी नहीं रहा और कोई दूसरा रहा उसके साथ एक, इसके साथ जैसे मान 2 की घात m के साथ 4 की घात m हो गया तो गलत हो जाएगा, है ना कि नहीं। मतलब देखो 1/10 मैंने लिखा, ठीक है, 1/10 लिखा। अब इसका हार देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 10 को कैसे लिख सकते हैं, 10 को डिवाइड करो 2 पंजे 10, 5 एकम 5, इसको लिख सकते 2 गुना 5 लिख सकते हैं। तो ये क्या मतलब होता है, 1 2 की घात n मतलब m मतलब एक घात है गुना 5 की घात n, है ना। तो ये इसके रूप का, तो हम बोल सकते हैं कि इनके बीच में हम बोलेंगे कि ये कैसा है, इसमें गुणनखंड कैसा है, 1, है ना, अभाज्य संख्या है ना, दोनों संख्या कैसे अभाज्य, मतलब जिसमें एक के अलावा दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। तो हम बोल सकते हैं ये संख्या हो जाएगी। क्यों शांत होगी, क्योंकि देखो ये 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का है ना। तो हम बोल सकते हैं दशमलव प्रसार शांत है। तो हमें ये तो बताना था, ठीक है, क्वेश्चन में हमें ये बोला गया था कि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, है ना, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। तो इसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं, तो हम इसका एग्जांपल ये भी दे सकते हैं कि भाई पहला हल इसका कर लेते हैं 1/10, इसका जब सॉल्यूशन करते तो 0.01 आएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। मतलब ये इस 2 अंक के बाद ये शांत हो जाएगा, है ना, 2 अंक के बाद शांत हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे 2/5 की। 2/5 में आप देखोगे इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, मतलब इसमें एक से अलावा कोई सी ऐसी संख्या नहीं है जो इसको डिवाइड कर सकते हैं। मतलब एक के पहाड़े में 2 आता है और एक के पहाड़े में 5 आता है, इनके अलावा कोई ऐसी संख्या है जिसके पहाड़े में 2 और 5 आता नहीं, तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1 है। और हम बोलेंगे कि ये 2 की घात m के रूप का है, मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। आप करना चाहो तो कर भी सकते हो, है ना। तो इसका आ जाएगा, अब इसको जब कर लो आप, एक ट्राई कर लो, है ना, 2 में 5 का भाग दो, तो 5 का भाग नहीं आता तो दशमलव लगाएंगे, 0 4 पंजे 20, ये डिवाइड हो गया। तो इसका आंसर क्या है, 0.4, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी ले सकते हैं, एक दोस्तों 3/2 भी हो जाएगा, ठीक है। कैसे प्रूव करते हैं, 3 और 2, तो 3 एकम 3 2 एकम 2 एक बार में चले जाएगा, माइनस करेंगे 1 आएगा, फिर 1 में भाग नहीं आएगा तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 2 पंजे 10, तो इसका आंसर है 0.5, है ना, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। और भी ले सकते हैं, 7 8 भी ले सकते हैं ना, इसका भी ट्राई करना, आप आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ऐसे हम बता सकते हैं कि ऐसी संख्या लेना था आपको पी और क्यू जिसका एक अतिरिक्त कोई और गुणनखंड नहीं हो, तो हमने वही चीज ली है। और उसके बाद आपको यही बताना था कि भाई इनका दशमलव शांत होने चाहिए। तो हम देख रहे हैं इसको जब सॉल्यूशन किया तो शांत भी आया। तो ये 3 आप बता सकते हो, 7 और 8 को आप 5 से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और इसका क्या रीजन बोला था उसने
कि क्यू के बारे में आप क्या सकते हैं, तो क्यू हम लिख सकते हैं क्यू क्या हर है, यहाँ सभी का हर 2 की घात m गुणा 5 की घात m के रूप का होगा, के रूप का होगा, है रूप का है, इसलिए इनका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, ये क्यू के बारे में हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं था, ये 1 और 2 आप अपनी कॉपी में उतार लेना। ठीक है, हमें उदाहरण देना था, हमने बता दिए। ठीक है, और भी है 7/8 को भी 8/7 को भी एक बार ट्राई कर लेना। ठीक है, तो और भी ऐसी संख्या लिखना जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, और नीचे ऐसी संख्या लेना कि जो 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का हो, तभी उसका दशमलव शांत होगा। कभी ऐसा गलत ले लोगे, मान लो ऐसा ले लेते हो आप कि 3/2 ले लेते हो, तो ये तो है 3/2 के अलावा हम बोल सकते 7 ले लेते, तो ये नहीं है, क्योंकि हमें हर में ही पता चल रहा है कि 7 की घात m के रूप का है। लेकिन हमें क्या होता है 2 की घात m, और इसमें आप बोलो सर इसमें भी तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, लेकिन मेन चीज 1 तो है, लेकिन 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का है नहीं है, इसलिए ये अशांत होगा, है ना। इसे हम लेके कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 हमारा था, इसको आप अच्छे से उतार लेना। चलिए प्रश्न नंबर 7 करते हैं। ऐसे 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनुसानी अनावृत्ति। अनावृत्ति का मतलब ही होता है कि ऐसा जब हम सॉल्यूशन करें भाग देने के बाद, तो दशमलव के बाद संख्या कोई सी रिपीट नहीं हो, मतलब उसकी आवृत्ति बार बार नहीं हो, उसे बोलते हैं हम अनुसानी अनावृत्ति, है ना। तो ऐसे उदाहरण हम बता सकते हैं, जितने करनी 3 है ना, करनी 2, करनी 5, इसके जब आप मान कभी याद हो गए आपको, तो इनके जो भी मान होते हैं ये सब अनुसानी अनावृत्ति के अंतर्गत ही आता है। जैसे पाई का मान भी है ना 1.43 ऐसा कुछ है, 431, तो उसका मान भी ऐसा ही चलते रहता है। तो हम इसको एकदम, ये तो हमें मान याद करने की तरीका, कभी मान रहेगा याद तो हम लिख सकते हैं, लेकिन आपको मान नहीं याद है तो आप क्या बताओ। देखो सबसे पहले एक मान लो कि 0.1 मान लो, फिर 0, फिर 1 मान लो, फिर 2 बार 0, फिर 1 मान लो, फिर 3 बार 0, फिर 1 मान लो, 4 बार 0, फिर 1 मान लो, 5 बार 0, फिर 1 मान लो, इस प्रकार से चलती रहेगी दोस्तों। तो ये आप रूलिंग बना लो कि पहली संख्या होगी, मतलब आपको उसमें याद करना रहेगा, लेकिन इसमें याद करने की जरूरत नहीं। जैसे और ले सकते हो 2.01, फिर बोल सकते हैं फिर 0.11, फिर 0.111, फिर 0.12345, फिर 0.12345, फिर 0.12345, 6, फिर 0, इस प्रकार से चलते रहेगा दोस्तों। तो ऐसी बहुत सारी संख्या बना सकते हैं हम। ये दूसरी हो गई, समझ लो, है ना। तीसरी क्या बना सकते हो आप, जैसे 0.122 है ना, फिर 1.222, फिर 1.2222, फिर 1, फिर 2.2222, इस प्रकार से हम प्रसार अनुसानी अनावृत्ति का बता सकते हैं। सब में क्या हो रहा है दोस्तों कि कोई अंक बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, बार बार रिपीट मतलब चेंज होते जा रहा है। ठीक है, मतलब आप बोलोगे कि चलो ठीक है हमने मान लिया यहाँ तक है, यहाँ तक आ रहा है, फिर यहाँ तक आया, फिर ये 2 आ गया, मतलब 2 के बाद फिर 1 आना था ना, लेकिन यहाँ फिर अलग हो गया, तो इसलिए अनावृत्ति वाला है दोस्तों। तो ऐसे और भी उदाहरण दे सकते हो आप, है ना, और भी आप दे सकते हो 0.14144414441, है ना। ऐसे और भी उदाहरण आप बहुत सारे दे सकते हो। तो कुछ दम नहीं था क्वेश्चन में ऐसी 3 संख्या लिखी जिनके दशमलव प्रसार अनुसानी आवृत्ति के, तो आप ये उदाहरण दे सकते हो दोस्तों, अपने मन से बना सकते हैं, या फिर आपको अगर कभी अच्छे से लिखना है तो करनी 3, करनी 2 और करनी 5 का मान याद कर लेना, पाई का मान याद कर लेना आपका, और उसके सामने उसका मान रखते जाना और डेट डेस करते जाना, आप समझ जाएंगे जो भी है। ठीक है।